नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आने वाली 22 दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आपने स्ट्रेटजी के लिए अन्य कई वीडियो देखे होंगे और कई अपने सीनियर्स से कांटेक्ट किया होगा, उनसे बात की होगी और उनसे स्ट्रेटजी को जाना होगा। तो देखिए, सभी ने कुछ ना कुछ अलग अलग स्ट्रेटजी बताई होगी, लेकिन उन सभी में एक कॉमन बात जरूर रही होगी। अगर आपने एनालाइज किया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि पीवाईक्यू को जरूर एनालाइज करिए, पीवाईक्यू को जरूर पढ़िए। पीवाईक्यू को देखने से हमें तीन चीजों का पता चलता है, तो उनको हम क्या है एनालाइज करके सारी चीजें पता कर सकते हैं। वो महत्वपूर्ण तीन चीजें क्या है उनके बारे में मैं चर्चा करता हूं पहले, इसके बाद मैं अपने टॉपिक पर आगे बढ़ूंगा। देखिए, पीवाईक्यू से तीन महत्वपूर्ण चीजें पता चलती हैं। पहला तो पता चलता है एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले, किसी भी एग्जाम को जानने से पहले उसके पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है। तभी आप उस एग्जाम में पास हो सकेंगे, आप सक्सेस हो सकेंगे। दूसरी चीज क्या है कि एग्जाम का पैटर्न जान लिया तो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखिए हर सिलेबस में इतना ज्यादा सिलेबस होता है, इतने ज्यादा टॉपिक होते हैं कि हम उनको नहीं पढ़ सकते हैं, पूरा याद नहीं रख सकते हैं। तो हमें पढ़ना तो सबको होता है, लेकिन याद किस किस को रखना है ये चीज हमें पीवाईक्यू से पता चलती है। तो दूसरी चीज हमें पता चलती है इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपको पता चलती है कि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर में लगभग 70 से 80 प्रश्न उन्हीं टॉपिक और फैक्ट से पूछे जाते हैं जो पहले भी पूछे गए हैं। अगर आप 30 ईयर, लगभग 30 ईयर के पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे, पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे, तब आप देखेंगे कि इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं, जो भी टॉपिक हैं, वो वही बार बार रिपीटेड हो रहे हैं जो अब तक पूछे जा चुके हैं। जैसे मान लीजिए आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप 2025 से पहले के 30 साल के फैक्ट और टॉपिक को एनालाइज करिए, उसको देखिए, पीवाईक्यू को एनालाइज करिए, तो आपको पता चलेगा कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जा रहे हैं, बन रहे हैं, लगातार उन्हीं टॉपिक से संबंधित बन रहे हैं। तो उनके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्टिंग आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और जिनको अभी तक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्टिंग नहीं मिली है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, वहां से आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्टिंग दे दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं आकाश ग्लोबल स्टडीज के नाम पर, तो वहां से भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे, तो वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकेंगे। तो पीवाईक्यू हमारे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद पढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो भी पढ़ेंगे। तो पीवाईक्यू के माध्यम से डिस्कस करेंगे 1996 से 2023 के बीच में आर्टिकल से लगभग 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अनुच्छेद से 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इनको हम कवर करेंगे, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और हमारे एप्लीकेशन एग्जाम वेब पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इन सभी से आप लोग जुड़ जाइए, जिससे कि आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सके, बेहतर ढंग से कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये आपको एक नोट के तरीके से लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद से उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित यूपी पीसीएस के एग्जाम में अब तक पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, ये वह संग्रह है जो 1996 से 2023 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में और चर्चा करेंगे, तो हो सकता है वो हम अगले वीडियो में करें, या तो इसी वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बता देंगे। लेकिन आपको पीडीएफ आपको मर्ज करके मिल जाएगी, दोनों की पीडीएफ आपको मर्ज करके मिल जाएगी। ये हैंड रिटन रहेंगे, वो आपको टाइपिंग के द्वारा मिलेंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो यूपीपीएससी के एग्जाम में 1996 से 2023 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी प्री के एग्जाम में, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो कि 1996 में पूछा गया था आर्टिकल 25 से। आर्टिकल 25 क्या कहता है? धर्म की स्वतंत्रता। बाकी आर्टिकल 26, 27, 28 ये ऑप्शन में दिए गए थे, कुछ मैंने इनको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो इनको आप लोग पढ़ लीजिए।
दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 30 से रिलेटेड, ये 1997 में पूछा गया था। आर्टिकल 30 में क्या कहता है कि अल्पसंख्यक को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 32 से रिलेटेड, जो कि 1997 में भी पूछा गया और 2008 में भी पूछा गया। देखिए 2008 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तब पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा संविधान की आत्मा है। तो संवैधानिक उपचारों से संबंधित जो मूलाधिकार हैं वो संविधान की आत्मा कहे जाते हैं, जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर सकते हैं। तो कमेंट में बताइए हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करने के लिए कौन सा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल 369 पूछा गया था 1997 में, जो कि राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है संसद के पास, ये संबंध रखता है आर्टिकल 369। आर्टिकल 48 ए जो पूछा गया था 1998 में, पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार संबंधित यह आर्टिकल है। एक 1999 में क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई है। तो यह 19(1) के 6 और 301 से 307 के बीच में क्या की गई है, अंतरराज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता को नियमित किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो सारे आर्टिकल के ऑप्शन दिए गए थे और उपयुक्त सभी वाला एक ऑप्शन था वो सही किया गया था। तो 1999 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी ये आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, पीडीएफ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे वीडियो को जल्दी से जल्दी खत्म करना है और आगे भी कई टॉपिक है उनको भी समाप्त करना है, जैसे कि संविधान संशोधन हो गया। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चैनल पर बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पूछा गया था आर्टिकल 14 से रिलेटेड, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। 1999 में पूछा गया, 2000 में पूछा गया, 2010 में पूछा गया और 2015 में पूछा गया है। देखिए कितना महत्वपूर्ण ये आर्टिकल है और 2024 में भी ये पूछे जाने की संभावना है, तो इसको जरूर पढ़िए। क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप बदल सकता है। देखिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल अगर आपको सारे याद हो गए तो आप मान के चलिए 60% आपका पॉलिटी का सिलेबस कवर हो जाएगा। जो 60% पॉलिटी का सिलेबस है वो आपको कवर हो जाएगा, यहीं से आर्टिकल से, अनुच्छेद से ही कवर हो जाएगा। तो आपको आर्टिकल जरूर याद रखने होंगे। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 से 18 और आर्टिकल 19 से 22, ये सन 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है और स्वतंत्रता के अधिकार किस आर्टिकल में है, ऐसे पूछा गया था। तो इनको आप लोग जरूर लर्न करिएगा, पढ़िएगा, सभी एक एक आर्टिकल के बारे में पढ़िएगा, जिसमें नियोजन के बारे में दिया गया है और जो आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है, स्वतंत्रताओं के बारे में दिया गया है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में दिया गया है, राइट टू लाइफ दिया गया है, राइट टू प्राइवेसी दिया गया है और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है, ऐसी सभी चीजों के बारे में दिया गया था। अब 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शब्द प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, प्रस्तावना, प्रस्तावना में एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, कौन सा शब्द है, वह शब्द है समाजवाद। तो समाजवाद किन आर्टिकल के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, किन आर्टिकल, किन अनुच्छेदों के द्वारा इनकी व्याख्या मिल सकती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्टिकल 14, 15 और 16 को एक साथ पढ़ने पर प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द समाजवाद की व्याख्या प्राप्त होती है। ये 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 14, 15, 16 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें तो 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2001 में भी क्वेश्चन पूछा गया है इससे संबंधित, आर्टिकल 14 से संबंधित। देखिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण ये आर्टिकल है। आर्टिकल 10, 110, 110 सन 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था धन विधेयक से रिलेटेड। एक दो बार और भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे बताएंगे कौन कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 132 से 134 सन 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद देखते हैं, संवैधानिक विवादों का सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय अधिकार होता है 132 के तहत, और 133 और 134 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अपीलीय न्यायालय है। आर्टिकल 40, 41, 44, 48 ये जो मिलान होते हैं, मिलान करने के लिए उससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया था 2001 में, और सेम टू सेम पूछा गया था 2020 में। और आर्टिकल 40 एक सेपरेट तरीके से पूछा गया था 2014 में, और आर्टिकल 41 सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। तो इनको देख लेते हैं। 40 ग्राम पंचायत का गठन, 41 काम करने का अधिकार और 44
समान नागरिक संहिता और 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आर्टिकल 350 ए 2002 में पूछा गया था, जबकि आर्टिकल 75 2003 में पूछा गया था। आर्टिकल 75 क्या कहता है? मंत्रियों की नियुक्ति, पदच्युत एवं उपबंध। और आर्टिकल 74 क्या 2010 में भी ये एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2010 में कि मंत्री परिषद किस अनुच्छेद के तहत आता है? आर्टिकल 72 में क्या पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमा, दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण। तो इनसे संबंधित ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आर्टिकल 76 क्या कहता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। ये भारत के महान्यायवादी के बारे में बताता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। अनुच्छेद 352 से संबंधित 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, और 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था ये 356 राष्ट्रीय आपातकाल, और 360 से भी क्वेश्चन पूछे गए थे जो मिलान में पूछे गए थे, वो आगे डिस्कस करेंगे। 245 और 246 आर्टिकल पूछा गया था 2003 में। तो 245 क्या कहता है, 246 का कहता है, इनको पढ़ेंगे आप लोग। और आर्टिकल 19 एक आ 2003 में पूछा गया था, वाक स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में निहित है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह 19 एक आ से संबंधित है, 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, और भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 24 2004 और 2005 में लगातार 2 बार पूछ लिया गया था, बच्चों के शोषण संबंधी अधिकार। तो जो 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, किस आर्टिकल में दिए गए हैं? तो 23-24 में दिए गए हैं। आर्टिकल 24 में 2005, आर्टिकल 356 और ये 2005 में पूछा गया था, जो मैं आगे बता चुका हूं, पीछे बता चुका हूं। आर्टिकल 280 हद से ज्यादा पूछा गया है, मिलान में तो हर बार पूछा गया लगभग लगभग। तो 2006 में ये क्वेश्चन पहली बार आया था, वित्त आयोग से संबंधित। आर्टिकल 253 2006 में पूछा गया था, राज्य की सहमति के बिना, मतलब कोई सहमति के बिना कुछ भी कर सकता है संघ सरकार, उसके राज्य की सहमति के बिना कोई भी संधि लागू कर सकती है, अंतरराष्ट्रीय संधि राज्य में लागू कर सकती है, ऐसे ये आर्टिकल कहता है। अनुच्छेद 19 एक आ 2007 2016 में पूछा गया था। इससे पहले देखिए ये पूछा गया था 2003 में, जिसके बारे में मैंने बताया है। और कहां पूछा गया था? 2003 में पूछा गया था। आर्टिकल 111 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 32 2008 में पूछा गया था। देखिए पहले भी ये मैं बता चुका हूं। आर्टिकल 14 15 16 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आर्टिकल 36 74 368 और 14, ये देखिए 14 आर्टिकल आपको लगभग लगभग हर जगह मिल जाएगा। तो 36 में क्या कहता है? डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की डेफिनेशन परिभाषित करता है। और 74 में मंत्रिपरिषद है, जिसको मैं एक बार करा चुका हूं। और 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो इसके बारे में ये बताता है। इसके बाद में आर्टिकल 169 2011 और 2013 में लगातार 2 बार पूछा गया है। तो देखिए लगातार नहीं कह सकते, मतलब 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2012 में आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं आया था इसके लिए। और अनुच्छेद 169 2013 में पूछा गया था। अनुच्छेद 338 और 338 से 2013 में पूछे गए थे, जिसमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। और 338 आपको 2022 या 23 के एग्जाम में, कंफर्म याद नहीं है लेकिन हाँ इसी में है। आप मान ली 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया 338 से संबंधित। अनुच्छेद 331 2013 और 16 में पूछा गया था, जो कि अब हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता था, उसको हटा दिया गया है। आर्टिकल 40 2014-15 में पूछा गया था, पंचायत के गठन के उल्लेख के लिए। और 2023 में इससे भी क्वेश्चन आया था। 2000 सॉरी 2014 में 268 से 281 के बीच में जो केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 में। आर्टिकल 123 2015 में पूछा गया था, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के लिए 213 आर्टिकल है। आर्टिकल 14 2015 में भी पूछा गया। 41 42 और 45 ये 2015 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मैं पहले से ही डिस्कस कर चुका हूं। 368 ये 2015 में पूछा गया था, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुका हूं। 40 2015 में, इससे पहले भी पूछा गया था, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुका हूं। आर्टिकल 155 2015 में पूछा गया था, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड था। 153 154 156 ये आप लोग याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल 76 2015 में, जो कि भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था करता है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और यह प्रथम विधि अधिकारी
जारी होता है, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। देखिए 38 क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। यह 2015 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 51 ए 2015 में पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति के तहत। आर्टिकल 100 में क्या 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो एग्जाम 2015 का था, लेकिन 2016 यहाँ पर धोखे से हो गया, तो 2015 कर लीजिए। 2015 का जो दोबारा एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। जहां पर भी ये लिखा है एग्जाम 2015, वहां पे यहाँ पर 15 कर लीजिएगा। तो 108 पूछा गया था, 100 नंबर आर्टिकल पूछा गया था, 19 एक आप पूछा गया था, अनुच्छेद 61 पूछा गया था राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी आपको 2015 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 331 ये आपको 2016 2013 में, जो कि 2015 का एग्जाम है उसमें पूछा गया था। 331 एंग्लो इंडियन इन लोकसभा वाला पूछा गया था, 2013 में भी पूछा गया था, इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। 53 2016 में पूछा गया था और इससे पहले भी एक बार पूछा जा चुका है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो जब 55 पूछा गया था मैंने 53 के बारे में डिस्कस किया था। 79 2016 के जो 15 में एग्जाम हुआ था उसका पूछा गया था। 2015 का एग्जाम उसमें पूछा गया था 79 संघ के लिए एक संसद होगी। और 80 और 81 में लोकसभा राज्यसभा के बारे में चर्चा की गई है, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। अनुच्छेद 249 एक 49 1 है, याद रखिएगा 49 1 2016 में पूछा गया था कि कोई भी प्रस्ताव है 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवर्त नहीं रहेगा। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में आर्टिकल 253 जो कि 2016 में पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य की सूची के विषय पर कानून बना सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 249, उससे पहले 249 एक था, 250 252 ये 2016 में पूछे गए थे, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 324 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग है। 324 में निर्वाचन आयोग की शक्ति और 326 में वयस्क मताधिकार 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन में ये 18 वर्ष की गई थी, पहले 21 वर्ष आयु थी। पहले कितनी थी? 21 वर्ष आयु थी, अब 18 वर्ष की गई थी। अनुच्छेद 51 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये था अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 148 280 323 है 315 ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये चीज महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग जरूर पढ़िएगा, याद करिएगा। आर्टिकल 76 2016 में और पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है महान्यायवादी के बारे में। 360 312 280 और 368, तो 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, 280 में वित्त आयोग, 368 में संवैधानिक संशोधन के बारे में। आर्टिकल 341 342 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 216 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। और मृत्युदंड संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है, तो ये चीज कब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 21 में क्या है? राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार है, तो मृत्युदंड इसके दायरे में नहीं आता है, तो ये चीज आपकी पूछी गई थी 2017 में। आर्टिकल 105 ये कब पूछा गया था? 2017 में पूछा गया था। आर्टिकल 105 2017 में पूछा गया था संसद सदस्यों का विशेषाधिकार के बारे में, ये 105 में। तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार आर्टिकल 194 के अंतर्गत आता है। 312 में, ये 2018 में पूछा गया था 312 अनुच्छेद, तो अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा की जो विशिष्ट शक्तियां होती हैं अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, वो अनुच्छेद 312 के तहत आती हैं, तो ये पूछा गया था 2018 में। आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी के तहत आता है, तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। धन विधेयक जो कि 110 में है, 2019 में पूछा गया था। 2020 में आर्टिकल 3 से संबंधित और आर्टिकल 2 से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको देख लीजिएगा। 317 में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय परिषद, 280 वित्तीय आयोग बहुत बार बता चुके हैं, और 315 लोक सेवा आयोग, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 में अनुच्छेद 164 एक का ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा कि जितने भी सदस्य होंगे विधानसभा सदस्यों में 15% से अधिक नहीं होंगे और मिनिमम 12 सदस्य होंगे, ऐसी बात कही गई है इसमें। 39A 40 और 44 और 48 ये 2020 में आर्टिकल पूछे गए थे। 39A क्या कहता है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ग्राम पंचायत का गठन, ये कहता है 40। 44 कहता है समान नागरिक सहायता, और 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, तो ये पूछे गए थे। आर्टिकल 61 और 67 खा, और आर्टिकल 94 और आर्टिकल 90 ये 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे। आर्टिकल 61 में महाभियोग है राष्ट्रपति पर, 67 खा में उपराष्ट्रपति का हटाना, और 94 में स्पीकर को हटाना, और 90 में राज्यसभा को उपसभापति हटाना। इसके बाद में
आर्टिकल 50, 46 और 43 ए, ये लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में, तो इनके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा। ये आपको कमेंट में इसके आंसर बताने हैं। किसमें बताने हैं? कमेंट में आंसर बताने हैं। इनको पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 267 में आकस्मिकता निधि के बारे में पूछा गया है 2021 में, और 2022 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो अभी तक 2 साल ऐसे हैं जिसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, बाकी हर एक साल में क्वेश्चन पूछे गए 2 या 3। तो एवरेज 2.5 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, एवरेज पूछे जा रहे हैं। 324, 315, 280, 338। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया 324 निर्वाचन आयोग, 315 लोक सेवा आयोग, 280 में वित्त आयोग और 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1996 से 2023 के बीच में 70 क्वेश्चन लगभग पूछे गए, 70 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो मैंने कई क्वेश्चन मिक्सअप कर दिए हैं। तो आप मान के चलिए 3 क्वेश्चन एवरेज पर ईयर पूछे जा रहे हैं आर्टिकल से संबंधित, और 1 से 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे तो उनसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो आप 5 क्वेश्चन मान के चलिए इसी टॉपिक से संबंधित पूछे जा रहे हैं। अब देखिए एक पीडीएफ आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये आर्टिकल से संबंधित ये पीडीएफ है, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो मैंने कवर किए हैं। ये पीडीएफ भी आपको इसी के साथ में मर्ज करके मिल जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो इस ग्रुप से लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करना है, एग्जाम वेब ऐप। वहां से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, एग्जाम वेब ऐप से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आकाश ग्लोबल स्टडीज पर, आकाश ग्लोबल स्टडीज पर भी आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इन तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, यहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दी जाएंगी। तो यहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ हम चर्चा करेंगे, नया टॉपिक जो कि पीवाईक्यू से रिलेटेड होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल पर जो साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिए। इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी।